वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.3 को स्टडी करेंगे। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन क्लास 12th ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस in 2020. Each student who appearing in board examinations is assigned a roll number by the board, which is written by the student in answer scripts at the time of examinations. In order to have confidentiality, board arranges to deface the roll numbers of students in answer scripts and assign a fake code number to each roll number. इसके लिए हम कहेंगे B with the set of roll numbers and C with the set of fake code numbers. ओके, हमारे पास 3 सेट्स हो गए। सेट ए, हम डायग्राम से इसको सीखेंगे। सेट ए में क्या है? स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जामिनेशंस में पार्टिसिपेट किया है। सेट बी स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं और सेट सी रोल नंबर्स के लिए फेक कोड नंबर है। ओके, दिस गिव्स राइज टू फंक्शन, फंक्शन एफ ए टू बी, function g b to c. Okay, it means fa, you can say fa. This means roll number assigned to the student a, and the second is gb, the code number assigned to the roll number b. In this process, each student is assigned a roll number through the function f, and each roll number assigned a fake code number through the function g. Thus, by the combination of these two functions, each student is eventually attached a code number. Okay, this leads the definition mentioned here. Let f such that a to b and g, second function g हो गया b to c. यहाँ हमने देखा a to b, b to c, b two functions. Then the composition of f and g क्या हो जाएगी? डिनोटेड बाय जी ओ एफ, ए टू सी, इसको हम जी ओ एफ इसके द्वारा डिनोट करेंगे, इज डिफाइंड एज फंक्शन जी ओ एफ फ्रॉम ए टू सी गिवन बाय जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन ए। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में है let f such that 1 3 5 4 2 1 to 5 and second function g such that 1 to 5 to 1 3 be given by function f। इस प्रकार से ये डिफाइन कर दिया and g is equal to this। राइट डाउन g o f, ये हमें लिखना है। तो देखो बच्चों, हम सबसे पहले गिवन फंक्शन है उनको लिखेंगे, फंक्शन दिस एंड दिस, ये हमने लिख दिए। इनको डिफाइन किया, फंक्शन एफ को इस तरह से डिफाइन किया और जी को इस तरह से, हमने दोनों लिख दिए। अब हमें निकालना है जी ओ एफ, तो हम लिखेंगे देयरफॉर जी ओ एफ। फंक्शन में हम देखते हैं जी ऑफ स्टार्टिंग में 1 है, तो हम लिखेंगे जी ओ एफ 1। इसका मतलब हो गया जी एफ 1। एफ 1 की वैल्यू कितनी है हम देखते हैं, ये एफ ऐसे डिफाइन किया, एफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो एफ 1 के प्लेस पर हमने पुट कर दिया 2। अभी हो गया जी 2, अब जी में 2, G2 उसकी वैल्यू हो गई 3, तो ये हो गया 3 के इक्वल। इसी प्रकार से हम GOF3 और GOF4 ये हम फाइंड कर लेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक यू कैन डू दिस वेरी इजीली। इन द सेकंड क्वेश्चन वी आर गिवन लेट f, g and h be functions from r to r, शो दैट। हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है f प्लस जी ओ एच, ये प्रूव कीजिए इक्वल है एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। सो सिंपल। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, एफ प्लस जी ओ एच, हम एक्स इसके साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एफ प्लस जी एच एक्स। अब एच एक्स को हम एफ के साथ भी लेंगे और जी के साथ भी, तो ये बन जाएगा एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कह देंगे एफ ऑफ एच एक्स, ये हो जाएगा जी ऑफ एच एक्स। हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, हमने एक्स ले लिया। यही हमारी राइट साइड थी, हमने राइट साइड में देखा ये है, तो इसका मतलब ये पार्ट हमारी राइट साइड के इक्वल हो गया।
हमने इनको लिख दिया। अब हम x को हटा देते हैं तो हम जो प्रूव करना था f प्लस जी ओ एच इज इक्वल हो गया एफ ओ जी प्लस जी ओ एच। यहाँ पर x क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स इन रियल नंबर। ओके, सिमिलरली यू कैन डू द सेकंड पार्ट। हमारे पास यहाँ पर भी हम लेफ्ट साइड को लेकर के चलते हैं। ये है f इंटू जी ओ एच, हम x ले लेते हैं इसके साथ, इसका मतलब हो जाएगा hx। फिर hx को f के साथ भी लेंगे, g के साथ भी लेंगे, ये बन जाएगा FOHX GOHX। फिर इनको इकट्ठा लेंगे तो इस प्रकार से हमारी राइट साइड हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये पार्ट इसके इक्वल हो गया, हम x को छोड़ देंगे तो जो पूछा गया था f इंटू जी ओ एच, ये इक्वल हो जाएगा FOH इंटू GOH। इस प्रकार इसको हम प्रूव कर सकते हैं। इन थर्ड क्वेश्चन ये कहता है फाइंड GOF एंड FOG इफ हमारे पास टू पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट को लेते हैं हम। हमारे पास यहाँ पर गिवन है fx इज इक्वल टू मॉडुलस x एंड gx इज इक्वल टू मॉडुलस 5x माइनस 2। तो स्टूडेंट्स हम पहले GOF निकालते हैं, तो हम कहेंगे GOF x, इसका मतलब हो जाएगा GFX। अब हम देखते हैं fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू है मॉडुलस x, तो हम इसको कहेंगे GFX की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि मॉडुलस x हमारे पास गिवन है। अब हम gx में जाएंगे, जहां x है उसके प्लेस पर मॉडुलस x पुट करेंगे, तो gx हमारा ये है तो हम इसको लिख देंगे दिस इज इक्वल टू मॉडुलस 5। अब x आ गया, x के प्लेस पर हम लिख देंगे मॉडुलस x माइनस 2। ये हमारी वैल्यू हो गई GOF। अब हम निकालेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड FOG, तो हम लिख देंगे FOGX, इसका मतलब हो जाएगा FGX, इसको हम कहेंगे FGX। GX की वैल्यू क्या है, ये है मॉडुलस 5x माइनस 2। ओके, अब हम जाएंगे FX में, जहां x होगा उसके प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। FX ये है, इसमें है मॉडुलस, फिर ये पुट करेंगे तो हो जाएगा मॉडुलस 5x माइनस 2 फिर मॉडुलस, तो हम इसको एक बार लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा मॉडुलस 5x माइनस 2। सो सिंपल, आई थिंक यू कैन डू दिस वेरी इजीली। सिमिलरली द नेक्स्ट पार्ट इज we are given fx is equal to 8x cube and gx is equal to x raised to power 1 by 3. We have to find GOF. Therefore, we have to write G of x is equal to G of fx and that is equal to G fx की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8x cube। अब हम gx में जाएंगे, x के प्लेस पर 8x cube लिखेंगे, gx की वैल्यू है x, उसके प्लेस पर हम लिख देंगे 8x cube, उसकी पावर 1 by 3 है, इसका मतलब क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2, 2 3 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि 2 रेज़्ड टू पावर 3 है ये x रेज़्ड टू पावर 3 फिर पावर 1 by 3, तो ये x हो जाएगा। इस प्रकार से हम GOF फाइंड कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे FOGX, दिस मीन्स FGX। अब FGX की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हमारे पास है x रेज़्ड टू पावर 1 by 3। अब fx में जाएंगे, x के प्लेस पर x रेज़्ड टू पावर 1 by 3 लिख देंगे। fx हमारे पास गिवन है 8x क्यूब, x के प्लेस पर हम x रेज़्ड टू पावर 1 by 3 लिखेंगे, उसकी पावर 3 है। अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 8x, यही हमारा इसके लिए आंसर हो जाएगा। इन द फोर्थ क्वेश्चन, इफ fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 by 6x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल टू 2 by 3। यदि ये 2 by 3 के इक्वल होता तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ करके बाकी सभी वैल्यूज हम ले सकते हैं। शो दैट f of x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2 by 3। व्हाट इज इनवर्स ऑफ f, हमें f का इनवर्स भी निकालना है और ये शो करना है कि f x इक्वल है x के। तो हम स्टार्टिंग में f of x निकालते हैं, जैसे कि हम थर्ड क्वेश्चन में निकाला था। सो सिंपल, इसका मतलब हो जाएगा FFX। ओके, FX की वैल्यू कितनी है, हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू पुट कर देंगे। हम FX में जाएंगे, जहां x है उसके प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 4, फिर x आ गया, x के प्लेस पर हमने वैल्यू पुट कर दी +3, इसी प्रकार से नीचे 6, x आना था -4। अब हम 4 को इनसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 6 को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम एलसीएम लेंगे, ऊपर 6x माइनस 4 आ जाएगा, नीचे भी 6x माइनस 4 आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो देखिए बच्चों, हमने ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया था, वो हो जाएगा 16x प्लस 12, उधर +3 को
ये एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18x माइनस 12 प्लस 12 से माइनस 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे भी हम करेंगे तो यहाँ पर 24x पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारी फ्रैक्शंस हैं, इनको हम ऐसे उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इनका एलसीएम था जो कि दोनों का डिनोमिनेटर है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ बच जाएगा 16x प्लस 18x 34x बाई 34। ओके, 34 से 34 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया x फॉर ऑल हम कह देंगे x इज नॉट इक्वल टू 2/3 एंड x ये क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फंक्शन हम इसको कह सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट यू कैन सी दैट f ओ f इज इक्वल टू x, यानी कि ये हमारा x आ गया और इसको हम कहेंगे ix आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये इसका मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन है और इसका इन्वर्स करेंगे तो यही फंक्शन आ जाएगा। हम लिख देंगे हेंस द गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल एंड द इन्वर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। हमारे पास 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। ये कहता है क्या ये इनवर्स इनका फाइंड कर सकते हैं, क्या ये इन्वर्टिबल हैं? तो इसके लिए क्या होगा, हमें स्टार्टिंग में ये पता होना चाहिए कि इन्वर्टिबल फंक्शंस कौन सा होता है। जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। बाइजेक्टिव मतलब होता है 1 1 और ऑन टू फंक्शन, वो होना चाहिए। तो हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है द फंक्शन f सच दैट फ्रॉम दिस टू दिस विद, इसको ऐसे डिफाइन कर रखा है। तो इसका मतलब हम कह देंगे दिस इंप्लाइज दैट f1 1 की इमेज है 10, इसी प्रकार f2 उसकी इमेज भी 10 है, f3 वो भी 10 है और f4 वो भी 10 है। तो हम देखते हैं कि ये मैनी वन फंक्शन है। ओके, तो हम लिख देंगे सिंस f इज मैनी वन फंक्शन, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, तो हम लिख देंगे बिकॉज f इज नॉट 1 1 फंक्शन, ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड हेंस इज नॉट इन्वर्टिबल, ये इस इनवर्स इसका हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके, सेकंड पार्ट में देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन g फ्रॉम दिस टू दिस। यहां पर हम देखते हैं g 5 की इमेज है 4 और 6 की 3, 7 की इमेज 4। हम देखते हैं कि 4 जो है वो 5 की भी इमेज है, 7 की भी इमेज है, तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो हम लिख देंगे एज f g5 इज इक्वल टू g7 इज इक्वल टू 4। ये 2 एलिमेंट्स जो डोमेन में हैं उनकी इमेज सेम है, तो इसका मतलब g इज नॉट 1 1 फंक्शन एंड हेंस इज नॉट इन्वर्टिबल। ओके, similarly the next third part is we are given set function h such that this to this। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 2 लिया, उसकी इमेज हमारे पास 7, 3 की इमेज 9, 4 की 11, 5 की 13। तो हम देखते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट, उसकी जो इमेज है वो भी डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन नहीं है। अब हम देखते हैं क्या ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो उसके लिए हमारे पास ये देखना पड़ेगा कि जो इधर जो हमारे पास सेट दिया हुआ है इसके प्रत्येक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। तो हम देखते हैं 7, फर्स्ट एलिमेंट 7 है, उसकी प्री इमेज 2 यहाँ पर गिवन है, 9 की प्री इमेज 3 गिवन है, 11 की इमेज प्री इमेज 4 और 13 की प्री इमेज 5 ये गिवन है। तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट दिस हैज यूनिक मतलब प्री इमेज इन द सेट दिस, देयरफॉर द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है एंड हेंस h इज इन्वर्टिबल फंक्शन। ओके, तो ये हमारे 2 इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। आगे के बाकी क्वेश्चंस के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइबर और बोल देते हो।